बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल बीकेपी क्लासेस पर। मैं विजय कुमार। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हम बहुत बेसिक से चलेंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न उठाकर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कल हमारा 1-2 हो गया, आज क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बहुत बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। आप चलिए आते हैं आगे। देखिए दिया हमारे पास प्रश्न क्या दिया है भाई, दिया निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्याएं छांटिए, ठीक है। यानी हमें परमेय संख्या बताना है, किसमें, इसमें, 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 ठीक है। ये इतने हमारे क्वेश्चन दिए हैं और हमें बताना है कि परमेय संख्या 1, 2, 3, 4 प्रश्न है। इनमें बताना है कि हमारे परमेय संख्या कौन सी है, ठीक है भाई। तो हम पहला उठाते हैं √3 को, ठीक है। √3 को हम जब भाई उठाते हैं, अच्छा आप देखिए परमेय संख्या हमारी किस रूप में होती है। परमेय संख्या भाई हमारी a/b के रूप में होती है। जो a/b क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। स्वतंत्र रूप का मतलब ये कहने का मतलब ना यहाँ पर कहीं दशमलव होना चाहिए, ना b में कहीं दशमलव होना चाहिए, ना रूट होना चाहिए, ठीक है। एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा √3 का हम जब मान निकालेंगे भाई, √3 का मान क्या आता है 1.732 ऐसे करके कुछ आएगा। जब इसका हल करेंगे, ठीक है, तो कितना कुछ ऐसा आएगा। अच्छा आप ही बताइए भाई, ये हमारा क्या स्वतंत्र है। रूट तो हमारा इसमें रूट लगा पहले से ही है, स्वतंत्र भी नहीं है। 1.732 है, ठीक है। इसका मान हो सकता है कुछ और आ जाए, तो ये क्या हमारा स्वतंत्र है, नहीं है भाई। तो ये हमारा क्या होगा भाई, अपरिमेय संख्या। अच्छा मान भी लेते हैं, अगर हम यहाँ पर एक मान लेते हैं, क्योंकि भाई ए का मान तो दिया है, बी का मान लेते 1 दिया है, तो यहाँ पर देखिए 1.732 अगर हो सकता है कुछ और आ जाए तो इसका मतलब ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, हमारा अपरिमेय है, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, परमेय संख्या है, राइट। अच्छा अब बात करते हैं किसकी, 14 सेकेंड वाले की, 0337 फिर दिया 37 ... ठीक है। अच्छा आप ही बताइए भाई, ये अंक तो दिया है, ये अंक तो दिया है, अब कह रहा डाट लगा दिया कि इसके आगे और भी हो सकता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि भाई अपरिमेय इसलिए होगी भाई, मैं बता रहा हूं आपको कि a/b के रूप में होनी चाहिए। अगर मान लेते अगर ये एग्जैक्ट अगर इतना होता, ये अगर इतना एग्जैक्ट होता तो हम इसके अपान में 1 मान लेते, और 1 मान लेते तो a/b के रूप में हो जाता, क्योंकि 1 मानने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मान में, क्योंकि 1 तो आप से आप हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता, हमारा परमेय संख्या हो जाती। तो ये हमारी क्या हो भाई, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब √1 की बात करते हैं। अच्छा आप बताइए भाई, √1 का जब आप मान निकालेंगे तो 1 ही तो आएगा। अगर 1 में हम रूट लगा दे तो कोई प्रभाव पड़ेगा भाई, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि रूट में अगर 1 लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट हटा ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम आप देखिए प्रोसेस हमारा, यहाँ पर √1 है तो हम क्या करते हैं, इसे 1 लिख लेते हैं। इसका मान हम क्या करते हैं, इसका मान जब मान निकालेंगे तो क्योंकि भाई 1 तो जरूरी आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं √4 का मान क्या होगा, 2 का जब हम खंड निकालेंगे 4 से तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, देखिए 2 बन रहा तो 1 बाहर निकल आया, ठीक। इसी प्रकार अगर 1 का हम निकालेंगे, √1 का, तो 1 का है तो 1 से काटेंगे 1 ही आएगा, फिर 1 से काटेंगे तो 1 ही आएगा। बात समझ में ही ना भाई। तो यहाँ पर √1 का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कितना आया, 1 आया ना। अगर इसके अपान में मैं 1 लगा दूं कोई दिक्कत। अच्छा आप देखिए भाई, a/b के रूप में है ना, a भी है हमारा, b भी है, दोनों क्या है स्वतंत्र, ना ही कामा लगाना, कहीं दशमलव लगाना है, रूट लगा। ये क्या हुई हमारी भाई, परमेय संख्या है। परमेय संख्या हमारी ये हो गई, ठीक है। √1 हमारी क्या है, परमेय संख्या हो। अच्छा एक और बचा है क्या, हाँ अब देखिए एक और है हमारा पाई + 4, ठीक है। अगर हम पाई का मान निकालेंगे भाई तो ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। पाई का मान वैसे तो 22/7 भी होता है, जब इसका हम हल करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक मान एक का दूसरा भी होता है। तो ये हमारा पाई लगा है, ये हमारा अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है भाई। हमारा आंसर कौन सा सही भाई, हमारा आंसर √1 ये हमारा सही होगा। बाकी सब सारे के सारे गलत है। आपको ऐसे ही सारे मान निकालने हैं और कमेंट कीजिएगा सर मुझे ये समझ में नहीं आया, या समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। फिर नेक्स्ट प्रश्न वाली पर आते हैं, क्योंकि 1 के ई पर है, फिर आगे बढ़ते हैं 1 के एफ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करके आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको भी भाई
सहायता देना है कि सर मुझे समझ में आया नहीं आया, तभी मेरे पढ़ाने का मतलब फायदा होगा भाई, ठीक है। फिर आप भी जोर तोड़ से मेहनत करिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। प्रतिदिन अगर आप 1 घंटा जरूर देंगे पढ़ने में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई रेगुलर पढ़ने से आप तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर आप साल में 1 बार पढ़े, फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि मैं साल में 1 बार पढ़कर सारा सब कुछ कर लूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप साल में अगर 1 बार पढ़ते हैं, 1 दिन पढ़ते हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप साल भर पढ़ते हैं, ठीक है, और 1 दिन अगर ना पढ़े, तो उससे कोई फर्क होने वाला नहीं, ठीक है भाई। बातें आपको समझ में आई ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पढ़िए भाई, ठीक है। ये हाई स्कूल है, आपको मेहनत करना है, यहीं से हमारी सीढ़ियाँ क्या होती है, आगे बढ़ने की कोशिश होती है, ठीक है। तो आप जोर तोड़ से पढ़ाई करिए, आगे बढ़ें, ठीक है। इसे नोट करिए, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।